रुकती नहीं है, दिन दिन बढ़े सवायो। खर्च न खूटे चोर न लूटे। कोई इसे लूट नहीं सकता, कोई खर्च नहीं कर सकता। इसे जितना खर्च करो उतना ही बढ़ता है। तो आइए हम श्री भागवत जी के श्री चरणों में चलें और आज हम जिस कथा के श्रवण के लिए एकत्रित हुए हैं श्रीमद् भागवत जी के, तो उनसे आज हमारा परिचय है। हम कहते हैं ना कि जिस चीज को हम सुनने जा रहे हैं या सुन रहे हैं, सुनने के लिए बैठे हैं, अगर हम उस बारे में जाने ना, उसको पहचाने ना, तो हमारी श्रद्धा कैसे उत्पन्न हो? जब तक आपको बताया नहीं जाएगा कि ये कामतानाथ जी, तब तक आप कैसे जानोगे कि हाँ ये कामतानाथ जी भगवान है, इनकी क्या महिमा है? तो उसका महत्व क्या है वह हमें इस भागवत कथा में आज हम श्रवण करेंगे, जिसे हमारे इस भागवत ग्रंथ में भागवत महात्म कहा गया। भागवत के महत्व को, भागवत के तत्व को हम समझेंगे। ये भागवत हमें क्यों सुननी चाहिए, इसके सुनने से क्या होता है, क्या इसके सुनने से फैक्ट्री चलने लगती है, तो कहीं महाराज बिगड़े काम बन जाते होंगे भागवत सुनने से, या फिर होता होगा कि भागवत सुन लेने से हमारे जीवन के सारे कष्ट चले जाते हैं। आखिर ये भागवत सुनने से होता क्या है, क्यों सुनी जाती है भागवत कथा? इन सब बातों का जिसमें प्रतिपादन किया गया है उसे हम भागवत महात्म कहते हैं। भागवत सुनने से होता क्या है, हमारे जीवन में इसका महाराज महत्व क्या है, हमारे जीवन में बदलाव क्या आते हैं? कहते हैं दृष्टि वही रहती है, दृष्टि हमारी महाराज दृश्य वही रहता है, सिर्फ हमारी दृष्टि बदल जाती है। भागवत सुनने से क्या होता है? दृश्य वही रहता है, बस हमारी दृष्टि बदल जाती है। कैसे? दुख पहले भी था, दुख बाद में भी है, और दुख अंत में भी रहेगा। अभी भी है, बाद में भी रहेगा, और पहले भी था। तीनों टाइम दुख था। पर हुआ क्या? भागवत सुन लेने से उस दुख को सहने की हमारे अंदर क्षमता आ गई। एक बात बताओ, परीक्षित ने 7 दिन की भागवत सुनी थी, 7 दिन पहले उसे श्राप मिला। इसकी कथा हम कल सुनेंगे आगे। शॉर्टकट में मैं बता दूं, श्राप मिला तो वो पहुंच गए सुखदेव जी के पास। 7 दिन भागवत सुनी, तो क्या 7 दिन भागवत सुनने के बाद परीक्षित नहीं मरे? परीक्षित को वो तक्षक डसने नहीं आया ना? मृत्यु हुई तो इसका भागवत सुनने का फायदा क्या हुआ? क्यों सुने परीक्षित जी भागवत? भागवत सुनने से हमारी दृष्टि बदल गई। दृश्य वही था, जो होना था वही होगा, पर उसमें क्या हुआ? उसमें दृश्य बदल गया। दृश्य क्या बदल गया? उस जो हम देहाभिमान था, देह से हमें मोह था, वो मोह हमारा छूट गया। गुरुजनों के पास हम जाते हैं, गुरु के पास जाते हैं, भक्ति सीखने जाते हैं, साधना करने जाते हैं, और ये साधना न महाराज बड़ी कठिन चीज है। क्यों? कहते हैं स्वभाव के विपरीत कोई कार्य करना सबसे कठिन होता है। जो हमारा स्वभाव है, मन के विपरीत जाकर कोई कार्य करना सबसे कठिन माना गया। तो ये भजन के लिए जब हम जाते हैं गुरुजनों के पास, तो गुरु महाराज इतना ठोक ठोक कर, पीट पीट कर हमें उस लायक बना देता है। उसमें महाराज इतने सारे सुंदर दृश्य, हमें तरह तरह की कथाओं को सुना सुना के हमारे मन को कहता है कि इसमें लगा, इसमें ही सुख है, यही सच्चाई है। सत्य और असत्य के बीच में एक पर्दा है, और उस पर्दा के इस पार हम खड़े हैं, उस पार वह सच है, और इस सच के बीच का पर्दा कोई उठाने वाला नहीं है। अगर कोई गुरु मिल जाए जो इस पार से और उस पार के बीच में खड़ा है, जो इस पार को भी देख सकता है, उस पार को भी देख सकता है, वही ना वो पर्दा हटाएगा। हमने तो देखा भाई, इधर तो अंधेरा है,
पर हमें बताएगा कौन कि सत्य असली प्रकाश तो उस तरफ है, वो बताएगा जो उस तरफ का देख के आया हो, जो वो भी जानता हो। तो हमें कैसे मालूम चलेगा? बोले गुरु की कृपा से हमें वह मालूम चल जाएगा। और जब वह गुरु के शरण में हम पड़ जाएंगे, गुरु के चरण में हम पहुंच जाएंगे, और वह गुरु जब वह पर्दा हमारे बीच से परमात्मा और जीव की और भगवान के बीच में, आत्मा और परमात्मा के बीच का जब वह पर्दा निकल जाएगा, तो वह जीव का, वह आत्मा का मिलन परमात्मा से स्वतः हो जाएगा। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, घड़ घड़ काढ़े खोट, और अंदर हाथ सहारा दे, बाहर मारे चोट। गुरु कुम्हार की भांति है, जो वो मिट्टी का बर्तन बना रहा है। उस बर्तन को महाराज, मिट्टी का बर्तन जब कुम्हार बनाता है ना, तो वो मिट्टी बहुत गीली होती है, और जब वो चक्का को घुमाता है तो बहुत ही प्रेम से, प्यार से उस मिट्टी को पकड़ पकड़ के उसमें अंकुरित करता है डिजाइन को, और उसको सुंदर, वह मिट्टी को, वो जो मिट्टी का लोथरा था, उसको सुंदर एक सुराही का रूप दे देता है, तरह तरह के घड़े बना देता है, तरह तरह के बर्तन बना देता है। तो जब हम गुरु के चरण में पहुंच जाएंगे, तब हमें वह भक्तिमयी, ज्ञानमयी, वह सुंदर कथा का दिव्य दर्शन हो जाएगा। पर संत के पास जाओ तो कैसे जाओ? संत मिलन को जाइए, संत मिलन को जाइए, तज मन का अभिमान। संत मिलन को जाइए, तज मन का अभिमान। जब आप गुरु के पास जाते हो ना, तो ये गुरु के पास आपको शिक्षा कैसे मिलेगी? जैसे महाराज जी ने आज कथा सुनाई थी ना हमें, मैया सती और शिव जी का। शिव जी कथा सुनने गए मैया सती को लेके, शिव जी को वह कथा समझ में आ गई, शिव जी को वह कथा समझ में आई, पर उनके साथ में श्रोता वही थे, वक्ता वही थे, पर एक श्रोता को समझ में कथा आ गई और दूसरे श्रोता को समझ में नहीं आई। शिव जी ने कथा समझ ली, पर सती मैया को समझ में नहीं आई। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने मन का अभिमान नहीं त्यागा। गुरु के पास जाओ ना, तो हमेशा शिष्य बन के जाओगे, छोटे बनकर जाओगे, तो वह सुंदर प्रसाद देंगे। आपने कभी देखा हो, जब आप ऐसे करके लेते हो तो उसमें ज्यादा आता है, पर अगर हम ऐसे उठाने की कोशिश करें ना, खुद से उठाने की, बड़ा बन के ऊपर से उठाने की कोशिश करें, तो तुम उतना ही पाओगे जितने आप तुम्हारे हाथ में आएगा। पर अगर तुम ऐसा करोगे तो हो सकता है ज्यादा पा जाओ। जब भी जाओ गुरु के पास, तो महाराज वो जो परमात्मा से मिलने का जो द्वार है ना, वो बहुत बड़ा नहीं है, वो तो महाराज झरोखा है, छोटा सा जगह है, और उसमें से कौन निकल सकता है जो खुद को छोटा माने। छोटे से झरोखे से निकलना। संत हमारे पंत बहुत सरल हैं, सुगम हैं, बस उनके पास जाना है। और संत तो महाराज हर तरह कृपा ही करता है। अगर आपसे वो सेवा भी ले रहा है ना, तो आप पे कृपा कर रहा है। आप जाओ चित्रकूट में, ऐसे ऐसे संत है महाराज, किसी का लेते ही नहीं, वो बोलते हमें चाहिए ही नहीं। तो अगर संत ले भी रहा है तो वो भी आपको कुछ दे रहा है। संत के पास आप जाओगे ना, वो कभी लेगा नहीं, तुम्हें कुछ ना कुछ देगा ही। जाओ तो सही, याचक बन के जाओगे तो बहुत पाओगे, और अगर आप योजना बना के जाओगे तो कुछ नहीं पाओगे। हम भगवान के पास जाते हैं ना, तो भी महाराज बहुत पहले से योजना बना लेते हैं। भगवान हमारा ये काम करा दोगे, आपका मंदिर बनवा देंगे, ये काम करा दोगे, आपके फूल बंगला सजवा देंगे, हमारा ये काम करवा दो, ये करवा देंगे। तुम योजना बना के जाते हो। योजना पे हमारे गोविंद नहीं रीझते, हमारे
प्रभु कहते हैं तुम याचक बनकर आओगे तो बहुत पाओगे, योजना बना के आओगे कुछ नहीं पाओगे। एक बार जाओ तो सही। जो भी संतों के पास गया, महाराज बड़े बड़े पापी व्यक्ति भी संत का समागम पाकर अपना जीवन कृतार्थ कर लिया। वैभव संपत्ति का क्या है, ये भौतिक धन तो हमारे सबके पास हो सकता है, संपत्ति सबके पास हो सकती है, पर जो प्रभु की कृपा है, परमात्मा का वह दिव्य प्रसाद है, वो सबको नहीं मिलता। कितने धनियों को देखा है महाराज, अपार संपत्ति है पर सुख नहीं है। तो सुख कहाँ है? सुख है आत्मबोध में। हमारे पास बहुत है, आपको कोई कुछ दे सकता है, कोई बहुत कुछ दे सकता है, पर आपको कोई तृप्ति नहीं दे सकता। आपको संसाधन दिए जा सकते हैं, आपको बहुत सारी सामग्री दी जा सकती है, पर मन की तृप्ति आपको कोई नहीं दे सकता। मन की तृप्ति पानी है तो आपको संत के पास ही आना पड़ेगा। रे मन सोया क्यों करे,